ये तो फिर वोट का डकैत निकला, आतंकवादी निकला। पूरे के पूरे बंगाल चुनाव को ही हायर कर ले क्या? आज अखिलेश यादव जी को भी एहसास हो गया है कि बंगाल के बाद अब अगला टारगेट तुम ही होगे। सरकार भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सैनिक भी तुम्हारे, कर्मचारी भी तुम्हारे, हर भी तुम्हारी। हाँ सब कुछ तुम्हारी है, तो तानाशाही भी तुम्हारी। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की विकास करती है, किसी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं में आवास योजना आता है। यहाँ की आम जनता अब चुनाव लड़े, क्योंकि अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो ये तानाशाह बन जाएंगे। जो ईवीएम जमा किया गया है और जो वापस आया है उसका सीरियल नंबर अलग है। चोर की दाढ़ी छिड़का होता है तो दाढ़ी दूर से ही खरीदवाने लगती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबके विकास की बात करती है। बात करी जाए भाजपा से, समझो अधिकारी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी इस हार को पचा नहीं पा रही है और अब कह रही है इस कारण उनका वीडियो चाहिए। यानी अभी भी राजनीति कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। हम लखनऊ पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे बंगाल को लेके क्या कहना चाहेंगे। जीत हार तो हो चुकी है, सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही मेरी हार नहीं हुई है। देखिए, पहले तो हम लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को ये वोट छोड़ है, ये तो फिर वोट का डकैत निकला, आतंकवादी निकला। पूरे के पूरे बंगाल चुनाव को ही हायर कर ले क्या? पूरी डकैती मार दी इसने, पूरे चुनाव की डकैती मार दी। 5 राउंड में बीजेपी को विजय घोषित कर दिया। जब आप सब साक्ष्य मांगने जा रहे हैं वीडियो के, जहाँ पे आपने बैलेट बॉक्स के साथ धांधली की, ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छानी की, जब हम उसके वीडियो मांग रहे हैं, उसके साक्ष्य मांग रहे हैं, तो आप दिखाने का राजी नहीं है। आज अब अक्ल आई है ममता जी को, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला कर शाम को बाहर घर आ जाए, शाम को तो भूला नहीं कहते। आज अखिलेश यादव जी को भी एहसास हो गया है कि बंगाल के बाद अब अगला टारगेट तुम ही होगे। तो अखिलेश यादव जी अब समझ जाएं और एकजुट होकर चुनाव लड़े। मगर जो बंगाल में स्थिति हुई है वो अगर दोबारा से फिर यहाँ हो गई कि पूरा का पूरा चुनाव यहाँ कर लेंगे, तो सवाल यहाँ यही आ रहा ना कि विपक्ष अब सवाल उठाए बंगाल से लेके और पूरे देश भर में, और यहाँ तक कि मैं चाहूंगा विपक्ष बहिष्कार करे चुनाव का बहिष्कार करे। कहीं ना कहीं तो इसमें जन भी जागरूक होगा। जब देखेंगे कि सत्ता इस तरीके से आने का रास्ता खुल जाएगा तो जनता आक्रोशित होगी, सड़कों पर आएगी। ये दायित्व तो पहले विपक्ष का है कि वो पहले विरोध करे इसका, मगर वो चीजों को दोनों को समझना पड़ेगा। 2023 में एक गलती विपक्ष से ये भी हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए अब बीजेपी का और प्रधानमंत्री रहेगा, विपक्ष का कोई आदमी नहीं रहेगा। अगर उसी चीज को उत्पन्न होने दिया जाता, वही चीज अगर हमने न रोक ली होती उस वक्त, तो आज ये स्थिति पैदा न होती। इसको इस चीज को भी फिर से उठाया जाए कि इसमें चुनाव में अधिकार एक विपक्ष के एलओपी का भी होगा। क्या कहेंगे बंगाल के नतीजों को लेके? अब तो यूपी में भी अखिलेश को सता रहा है क्या? सरकार भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सैनिक भी तुम्हारे, कर्मचारी भी तुम्हारे, हर भी तुम्हारी। हाँ सब कुछ तुम्हारी है, तो तानाशाही भी तुम्हारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल सरकार बनाने में वो परेशान है, वो जनता की बेबसी, लाचारी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे नहीं काम कर रहे हैं। बस ये केवल अपनी सत्ता बनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे, यंत्र तंत्र और जो है 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और ईडी और सीबीआई सब कुछ लगा रहे हैं। तो जनता को समझना चाहिए और विशेषकर अब उत्तर प्रदेश की जनता को सजग हो जाना चाहिए कि केवल समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़े, यहाँ की आम जनता अब चुनाव लड़े, क्योंकि अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो ये तानाशाह बन जाएंगे। तानाशाह, हिटलर शाही चला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, कानून की हत्या कर रहे हैं, आम जनता की स्वतंत्रता की हत्या कर रहे हैं। वोट कटवा के जो चुनाव जीत रहे हैं, ये गलत है। और संविधान को जिंदा रखने के लिए
सभी विपक्षियों और सभी जो है आम जनता को जो है उठ खड़े होना पड़ेगा, तब जाके लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा। नहीं तो ये लोग ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले लूटते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे आप बताइए पश्चिम बंगाल में कितना जो अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, और इधर कहते हैं हम लोग संस्कार वाली पार्टी है, हम लोग संस्कार वाले हैं। क्यों गुंडई कर रहे हैं, क्यों अपराध कर रहे हैं, क्यों मार रहे हैं? जब आपकी सरकार बन रही है, अब कहां चले गए अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स, कहां गए? क्यों जो है? देखिए ज्ञानेश कुमार इनके 12 मैन बैटिंग कर रहे हैं और वो जब तक रहेंगे कोई जीत नहीं सकता। क्या कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार, जब तक रहेंगे कोई चुनाव जीत नहीं सकता है? देखिए ये सब फर्जी की बातें हैं। अभी जो ये लोग बोल रहे थे पत्थरबाज और विकास की बातें, उस पर आपको बता दें, हम नहीं पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि जब तक कांग्रेस की सरकार थी, अगर जम्मू कश्मीर में सेना की काफिला जाता था तो पत्थर कौन मारता था? मुसलमान मारते थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। पत्थरबाज कौन बनाया? विपक्ष ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई देश में, तो मुसलमान को राष्ट्रपति कौन बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज उत्तर प्रदेश में एक गरीब निचले स्तर के कार्यकर्ता को उठा के उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री कौन बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की विकास करती है, किसी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं में आवास योजना आता है, क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 3 तलाक आया, कौन लाया? कांग्रेस लाया, विपक्ष लाया, भारतीय जनता पार्टी लाई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबके विकास की बात करती है, चाहती है कि हमारा देश मजबूत होगा तो हमारा नागरिक मजबूत होगा, जब हमारा नागरिक मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी किसी पक्ष और जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। वैसे विपक्षियों का आदत है आरोप लगाने का, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यों का विरोध करने का आदत है, तो वह करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपना देश सेवा, देश प्रेम करते रहती है। उसका परिणाम यहाँ के नागरिक कार्यकर्ता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी परिणाम की चिंता करके मेहनत और काम नहीं करती है देश में। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना उत्थान, देश के उत्थान के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है। उस विकास के नाम पे, उस सुशासन के नाम पे कहाँ हिंदुस्तान और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। उसी क्रम में बंगाल भी है हमारा। बंगाल आतंक के साए में लिपटा हुआ था, जंगल राज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि बंगाल हमारे देश का हिस्सा नहीं है। अगर 1-2 बार और ममता दीदी की राज हो जाती तो कहती कि ये तो भारत का हिस्सा नहीं है, ये अलग राष्ट्र है। तो यह देश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देने के काम की है। ममता या बंगाल क्रांतिकारियों की धरती रही है। बंगाल आजादी से लेके आज भी क्रांति किया है, और आज तुम्हारा चाल चलन क्रियाकलाप शासन ठीक नहीं है तो तुमको ऐसे उखाड़ के फेंकता है कि दोबारा तुम कभी लौट के ना आओ। आज बंगाल की जनता वो करके दिखाई है ममता को, और वोटरों को धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या यही रामराज की सरकार है? ये पूरा देश जो है, ये लोग जो है कब्जा करके जो है लोगों को डरा धमका कर जो है केवल अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जनता को सजग हो जाना चाहिए। हिटलर शाही को समाप्त करने के लिए जनता को खड़ा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी कह रही कि हम तो स्ट्रॉन्ग रूम की वीडियो चाहिए, अब हमको देखनी है। देखिए डकैती डाले हैं, सीधा सा है, डकैती है, डकैती डाली चोरी गई है। नहीं है, डकैती है। क्या है लॉजिक, पूरा हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। 27 लाख वोट काटा गया, काटा नहीं गया, वो विचाराधीन था, उसको वोट डालने नहीं दिया गया। जबकि आर्टिकल 23(1) क्या कहता है, अगर एक भी वोटर बढ़ जाए तो आप जो है प्रीवियस इलेक्टोरल रोल से इलेक्शन कराएं। तो आपने क्यों नहीं उनको 27 लाख को वोटों दिया? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बाद में डालो, ये कौन सा तरीका है? उसके बाद आपने 6 लाख वोट बढ़ा दिया, वोटर लिस्ट आने के बाद फॉर्म 6 भर के चुपके से बढ़ा दिया। आदमी पूछा कौन है ये, क्या है, पता नहीं चला। तो आप ये जोड़िए कि 16 और 17 33 लाख 32 लाख से ममता हार गई। पिछली बार 21 में बीजेपी को 27% वोट मिला था,
तो इसके सीट बढ़ गए थे 77, इस बार 8% मिल रहा है और सीट बढ़ रहा है 130। ये भी एक सवाल है। तीसरा सवाल, जो ईवीएम जमा किया गया है और जो वापस आया है उसका सीरियल नंबर अलग है फॉर्म 17 से। 10 ऐसे ईवीएम है जिसका अलग है। आपके काउंटिंग ऑफिसर सेंट्रल के, मिनी ऑब्जर्वर सेंटर के, 2,40,000 पैरामिलिटेंट आपके, और जो इलेक्टोरल जो कमीशन है वो भी आपके। आपने लोगों को मार के भगाया, ममता दीदी के पेट में लात मारा। आप फुटेज दीजिए, 50,000 वोट कटा, 15,000 से हार गई। और अरविंद केजरीवाल का 50,000 वोट कटा, 4,000 से आ गया। अब अखिलेश का नंबर है। एक साथ छत्रप को खत्म करेंगे ये, ऑनलाइन से एसआईआर उसका बजाय। आप बताइए, ट्रम्प जो लड़ने गया ईरान से 50,000 लोगों को भेजा, मोदी दीदी के लड़ने के लिए 2.5 लाख भेजते हो आरपीएफ, और आप क्या कर रहे हो? आप पूरे हिंसा नहीं हो रही है, 2 आदमी मारे गए, बेटियों को बोल रहे हो रेप करोगे, पूरे बूथ जलाए जा रहे हैं। ये रामराज है? ये हिंसा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी से ये क्या है? और इसके अलावा 60% मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है। 20% है जहाँ 40% मोदी, उसके बाद भी आप जीत गए। ताज्जुब है यार, कौन से जन्म गुत्ती खाए हो? ये सिर्फ देखिए, अगर विपक्ष को लड़ना है इलेक्शन आगे, तो कोई काम सारा छोड़ दे और चुनाव प्रक्रिया को सही करने के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़े, वरना ये आने वाले वक्त में यही होता रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं, जन्म घुट्टी पी ली हो? देखिए, जब चोर की दाढ़ी में चिंता होता है तो दाढ़ी दूर से ही खजवाने लगती है। आज ये जो है सीबीआई से खुद लोग डर रहे हैं, अधिक ज्यादा सहायक संपत्ति है। और मोदी, जहाँ कोई बात होती सीबीआई भेज दियो, ईडी भेज दियो। अरे तो ये भाई मोदी जी पर, तो मोदी पहले 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इन लोगों ने जो है जांच कराई होती, जांच कराने में तो मोदी जी को गुजरात में छोड़ा था। बाकी ये लोग अपने दुख से नहीं परेशान। मोदी जी मतलब मुस्लिम क्षेत्र में भी अपनी भाजपा पार्टी बना ली हो? अरे भाजपा का कोई बुरी है? ममता बनर्जी 40% जहाँ मुसलमान था, 60% मुसलमान था, क्या वहाँ मुसलमान नहीं मुख्यमंत्री बन सकता था? 32 सीट आए हैं मुस्लिम को, 32 लोग जीते हैं ममता का राज में। ममता ने कलम दिया है मुस्लिम को, वो बंदूक नहीं पकड़ाया है, पत्थरबाज बनाया है और दरी बिछाया है। पत्थरबाज भाजपा ने बनाया, लात दूसरा नमाज पढ़ते वक्त भाजपा ने मारा है, ममता ने नहीं मारा। ममता ने हिंदू का भी कल्याण किया है, मुसलमान का कल्याण किया। 2.5 करोड़ लोगों को पैसे, अखिलेश यादव ने भी पत्थरबाज बनाया, दरी बिछवाया। तेजस्वी ने बात बंगाल की हो रही है, बंगालों की हम बात बता रहे हैं। अखिलेश कहाँ गए चुनाव प्रचार करने? ये बंगालों के, मतलब बंगाल में ममता दीदी ने, कांग्रेस ने केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया। करोड़ लोगों को पैसा दिया, वो काम ममता का नहीं आएगा। केजरीवाल ने पैसा दिया, वो काम केजरीवाल का नहीं आएगा। स्टालिन ने पैसा दिया, वो काम स्टालिन का नहीं। पर महाराष्ट्र में काम आ जाएगा, वो आसाम में काम आ जाएगा, वो बिहार में काम, सिर्फ इन्हीं का। फिलहाल बात करी जाए बंगाल में अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बनाया जाएगा। फिलहाल अभी भी राजनीति वहां चलती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी लगातार स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियो मांग रही है। अब देखने वाली बात कहाँ तक ये मामला फिलहाल पहुंचता है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20.27 लाइव टीवी के लिए अवनीश के साथ।